जवाब है मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। मानो ये याद रखो, शादी हो तो कभी कभी ये भी देख लिया करो जब रिश्ते किया करो तो कि बच्चे सही सुन्नी उल अकीदा है या नहीं है, पढ़े लिखे है या नहीं है। आजकल ये बहुत हो रहा है, सिर्फ खूबसूरत हो लड़की, बस दौलत वाली हो, कभी ये भी देखे करो सीरत वाली हो। देखते हैं MBBS पढ़ी हो, इंटर किए हुए हो, हाई स्कूल किए हुए हो, मगर ये याद रखो अगर आपके घर में वो बहू आ रही है जो कुरान पढ़ी हुई है, अगर वो तुम्हारे घर में कुरान पढ़ेगी तो समझ लो उसके कुरान पढ़ने की बरकतों से तुम्हारे घर में बरकतें पैदा हो। आजकल तो लोग कुरान पढ़ी हो या ना हो, बस इंटर पास हो, गाली वाली हो, मगर ये याद रखो दुनिया की दौलत एक तरफ, कुरान एक तरफ, फिर भी कुरान के बराबर नहीं हो सकती, कुरान के बराबर नहीं हो सकती मुसलमानों। इसलिए हम कहते हैं कि लड़की देखने के लिए जाओ तो सबसे पहले ये देखो कि कुरान पढ़ी हुई है या नहीं। इसलिए वो जब तुम्हारे घर में आएगी, अगर दुनिया की दौलत लाए या नहीं लाए, सीने में कुरान लाएगी, जब घर पढ़ेगी घर में बरकतें होंगी, इंशाअल्लाह कारोबार में तरक्की होगी। और जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है उन घरों में बरकतें होती हैं। सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब घर में कुरान पढ़ता हूँ तो पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती। घर में कुरान पढ़ता हूँ इतने लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती। अब ये तो निगाह नबूवत थी, नबी देख रहे थे मेरे साहबी के घर कौन आता है, भाई वहाबी को क्या पता कौन आता है, नबी देख रहे थे मेरे साहबी के घर कौन आता है। निगाह नबूवत उठाई, मेरे आका मुस्कुराए, साहबी को देखकर इरशाद फरमाया, उसैद क्या तुम ये समझ रहे हो तुम कुरान पढ़ते हो तो मदीने के या मक्के के लोग तुम्हारे घर में आते हैं और पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती। तो हजरत उसैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो इंसानों ही को देखता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो इंसान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में आसमान से रहमत के फरिश्ते तशरीफ लाते हैं, रहमत के फरिश्ते आते हैं। और अकीदे में एक बात कही होगी मुसलमानों, याद रखो, हजरत उसैद ने फरमाया होगा, या रसूल अल्लाह मेरी निगाहें तो खता कर सकती हैं मगर नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह मैं तो इंसानों को देखता हूँ मगर आप जो फरमा रहे हैं वो ही सच है, इसलिए कि नबी का फरमान कभी गलत हो ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान ये कुरान पढ़ने की शान है। और इमाम मालिक की बारगाह में, सैफुल्लाह भाई इमाम मालिक कौन है? मसलक के इमाम है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। चार इमामों में से एक इमाम गुजरे हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। बेशक बेशक। एक बूढ़े आ गए उनकी बारगाह में, आकर कहने लगे, हुजूर एक मसला मालूम करना आया। भाई मसला है, मौलाना की बारगाह में पहुंचे, एक मसला मालूम करना आया। कहा क्या मसला है? क्या मसला यह है हुजूर, मेरे घर औलाद नहीं थी, मेरे घर कोई औलाद नहीं थी, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह औलाद पैदा हो जाए, नबी के सदक़े में मुझे औलाद की दौलत से सरफराज फरमा। अल्लाह अकबर, जिनके घरों में औलाद है मुसलमानों बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग। बेशक। मगर ये औलाद तो ऐसी हो गई है, जिस दिन बिया हो गया तो फिर क्या है, फिर अरे यार ये हमारे अब्बा जो हैं इन्हें तो हर वक्त घुर्राटे चलते हैं, इन्हें तो हर वक्त बलगम आ दिया। अरे ये सोचना चाहिए, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो बाप जन्नत का दरवाजा है, आज तुम उसे जिल्लत की निगाहों से देख रहे हो। गौर करो मुसलमानों, हमें सोचना चाहिए, दुआ किया अल्लाह औलाद अता फरमा दे, अल्लाह की रहमत जोश में आई, अल्लाह ने उनके घर में बेटी पैदा फरमा दी। हाय हाय बेशक बेशक। क्या पैदा फरमा दी? बेटी। और किताबों में आता है अल्लाह जिससे ज्यादा खुश होता है उसके घर में बेटी अता फरमाता है। बेटी जैसी नेमत आ गई घर में, बेटी आती है आसमान से नेमतें उतरती हैं, बेटी आ गई। आजकल अगर बेटी आ जाए
तो इतनी माँ परेशान नहीं होती है जितनी दादी परेशान होती है। इतनी माँ परेशान नहीं है जितनी चची परेशान है। मामी और ज्यादा परेशान है। बताओ क्या हो गया। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं, सुना है हमने, हॉस्पिटल से भाग जाते हैं बेटी का नाम सुनकर। अरे तुम्हें क्या मालूम, जिस घर में बेटी आती है उस घर में रहमत ही नाजिल हुआ करती है। अल्लाह अकबर। उनके घर में बेटी पैदा हुई और ऐसी बेटी पैदा हुई, चांद सा चेहरा था। जब बेटी देखी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगे, या अल्लाह बेटी को सलामत रखना, या अल्लाह बेटी को जवान कर देना। ऐ मेरे मौला, जिस दिन बेटी की शादी करूंगा दुनिया की सारी दौलत बेटी के जहेज में दे दूंगा। जिस दिन बेटी की शादी करूंगा दुनिया की सारी दौलत बेटी के जहेज में दे दूंगा। अल्लाह अकबर। बेचारे गरीब आदमी थे, दुआ कर बैठे। गरीब आदमी थे रईस भाई, दुआ कर बैठे बेचारे कि मेरी बेटी जवान हो गई, जिस दिन शादी करूंगा दुनिया की सारी दौलत दे दूंगा बेटी के जहेज में। अब बेटी भी जवान हो गई, रिश्ता भी तय हो गया, बारात आने वाली थी, घर में कुछ नहीं। अब कसम खाई थी, भाई कसम तो पूरी करनी, जो मन्नत मांगी थी वो पूरी करनी है, वरना पकड़ हो जाएगी। कसम खाई थी पूरी दुनिया की दौलत दूंगा। मुसलमानों कुर्बान जाओ। इमाम मालिक से मसला पूछा, हुजूर मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, हुजूर मैं बड़ा मुफलिस आदमी हूँ, बेटी जवान हो गई, रिश्ता कर दिया, फला दिन बारात आएगी, निकाह होगा, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर बेटी को जहेज में कुछ ना दिया तो मन्नत पूरी ना होगी, कसम पूरी ना होगी, सारी उम्र गुनाहगार रहूंगा। इमाम मालिक मसला बताओ। इमाम मालिक खामोश होए, इरशाद फरमाया, ये बता तूने अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया है या नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना रिजवान साहिब किबला, सुभान अल्लाह। ये बताओ तुमने अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया है? कहने लगे हाँ हुजूर मैंने अपनी बेटी को तो कुरान पढ़ाया है। मेरी बेटी कुरान पढ़ने वाली है, मेरी बेटी कुरान पढ़ती है। कहा ये बताओ तुम्हारे घर में कुरान मौजूद है? आपके घर में कुरान है? कहा हुजूर मेरे घर में कुरान भी है। इमाम मालिक ने फरमाया आप घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। वक्त के इमाम घर में कुछ नहीं है, मन्नत कैसे पूरी हो जाएगी? जहेज के लिए कुछ भी नहीं है, मन्नत कैसी पूरी हो जाएगी? इमाम मालिक ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, जा घर चला जा, जिस दिन बेटी का निकाह हो बेटी के जहेज में कुरान दे देना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। इसलिए दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, कुरान एक तरफ, फिर भी कुरान के बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मुसलमानों हमें चाहिए कि बेटियों का अगर रिश्ता करें तो वो कुरान पढ़ने वाली होनी चाहिए। और आओ आखिरी बात बताता हुआ चलूं, ये नबी के घराने की बात हो रही थी, नबी के घराने की अजमत बयान हो रही थी। नबी का घराना इमाम हुसैन की वालिदा फातिमा ज़हरा, वो फातिमा जो रात को सजदे में सर रखती, सुबह को मस्जिद नबवी से अजान की आवाज आती, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाती, या अल्लाह एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर इबादत करे। या अल्लाह रात खत्म हो जाती है, फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। मुसलमानों जब माँ मदीने में फातिमा बनकर सजदा करती है तो उसी माँ का बेटा करबला में हुसैन आजम बनकर सजदा करता है। जब माँ ताहिरा होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, और जब माँ इबादत गुजार होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मगर आजकल तो माहौल ही अलग है, माहौल ही सही नहीं है, ऊपर से नीचे तक माहौल ही बिगड़ा हुआ चल रहा है ना जी। बेशक भाई, ऊपर से नीचे तक के लोग जब अच्छे होते थे तो उनके घर का माहौल बड़ा अच्छा होता था। उनके घरों में गरीब नवाज पैदा होते थे, उनके घरों में साबिर पाक पैदा होते थे, उनके घरों में आला हजरत पैदा होते थे। और आज हमारा आलम क्या है? हमारे घरों में शाहरुख खान पैदा हो रहे, सलमान खान पैदा हो रहे, सानिया मिर्जा पैदा हो रहे। आज हमारा आलम यह है मुसलमानों,
अब देखिए नबी के घराने की अजमत देखो, नबी के घराने की शान देखो। हजरत फातिमा तो ज़हरा के विसाल का वक्त करीब हो गए, हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल का वक्त करीब है। हजरत अली दामाद पैगंबर फातह खैबर को अपने करीब में बुलाया और बुलाने के बाद अर्ज करती हैं, अली मेरी वसीयतें हैं। पहली वसीयत यह है, मेरे इंतकाल के बाद कभी हसन और हुसैन को मारना मत। अल्लाह, मुसलमानों, जो फातिमा अपनी जिंदगी में अपने शोहर से कह रही हो मेरी जिंदगी के बाद कभी हसन और हुसैन को डांटना मत, जब यजीदियों ने करबला में इमाम हुसैन के बच्चों की जवानी लूटी होगी, उस वक्त फातिमा ज़हरा की कब्र में उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नवाज़े रसूल हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज कर रही है, अली दूसरी वसीयत ये है, एक पर्चा फला मकाम पर रखा है, आप जब मुझे तैयार कर दे उस पर्चे को मेरे कफन में रख देना और मुझे दफन कर देना। उस पर्चे को मेरे कफन में रख देना, दफन कर देना। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, फातिमा आपकी सब बातें मंजूर हैं, मगर ये बताओ वो पर्चा जो है जो आप कह रही हैं कफन में रख देना और दफन कर देना, अली पढ़ना मत उस पर्चे को, खोल के मत देखना। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, फातिमा आपके वालिद का सदका है, आपके वालिद को गवाह करके मैं बताता रहा हूं फातिमा, आपको तो ये बताना पड़ेगा कि उस पर्चे में लिखा क्या है, उस पर्चे में लिखा हुआ क्या है। हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज की, हुजूर ऐ मेरे शोहरे नामदार मत पूछो। कहा नहीं, तुम्हें बताना होगा उस पर्चे में लिखा हुआ क्या। तो आपने अर्ज की, हुजूर ऐ मेरे शोहरे नामदार उस पर्चे में मेरा मेहर लिखा हुआ है। अल्लाह, मेरा मेहर लिखा हुआ है। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा मेहर? कहा सुनो, जब मेरा अब्बा हुजूर मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मेरा निकाह आपके साथ पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मुझसे आकर फरमाया, बेटी फातिमा मैं आपका निकाह अली से कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं निकाह? अली से। 400 मिस्काल चांदी के एवज फातिमा मंजूर है अली। हजरत फातिमा ने सर झुका लिया, सर झुकाकर अर्ज करती है, अब्बा जान अली तो मंजूर है, मुझे मेहर मंजूर नहीं है। अल्लाह, अली तो मंजूर है, मेहर मंजूर नहीं है। आका खामोश हो गए। हजरत जिब्रील अमीन आसमान से आए, पैगाम इलाही सुनाया। पैगाम इलाही क्या था? आका अपनी बेटी से कह दो आपकी बेटी का मेहर 400 मिस्काल ही नहीं बल्कि जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतें रख दिया गया है। आपका मेहर जन्नत, जन्नत की नेमतें रख दिया गया। और हवाला भी मौजूद है, जामिउल मौजज़ात मिस्री के अंदर ये वाकया लिखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है, आपका मेहर जन्नत, जन्नत की तमाम नेमतें हैं। मेरे आका हजरत फातिमा की बारगाह में दोबारा तशरीफ ले गए। जाने के बाद इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा मैं आपका निकाह अली से कर रहा हूं, आपका मेहर जन्नत होगा, जन्नत की नेमतें होंगी। हजरत फातिमा ने सर झुका लिया, अब्बा हुजूर मुझे अली तो मंजूर है मगर जन्नत और जन्नत की नेमतें मंजूर नहीं है। मेरा मेहर जन्नत और जन्नत की नेमतें हो ये मंजूर नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी अब आप खुद ही बता दो आपका मेहर क्या रखा जाए। आप खुद ही बता दो आपका मेहर क्या रखा जाए। हजरत फातिमा तो ज़हरा अर्ज करती हैं, अब्बा जान जिस उम्मत की खातिर आप पूरी जिंदगी रोए रहे, फातिमा की दिली तमन्ना है फातिमा का मेहर उम्मत की मग़फ़िरत रख दिया जाए। फातिमा का मेहर उम्मत की मग़फ़िरत रख दिया जाए। आका खामोश हो गए। हजरत जिब्राइल अमीन दोबारा आए और पर्चा लिखवा कर लाए।
आसमान से पर्चा लिखा गया, खुदा की बारगाह से पर्चा लिखा गया, और उस पर्चे में लिखा हुआ था, आका ये पर्चा फातिमा तो ज़हरा को दे दो, फातिमा तो ज़हरा को दे दो। जब वो पर्चा मुझे दिया गया तो उसमें लिखा हुआ था, फातिमा आपका महर गुनाहगार उम्मत की बख्शिश करार दे दिया गया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये फातिमा तो ज़हरा की शान है, ये नबी के घराने की अजमतें हैं। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सहाबा के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं। आज कुछ लोग राबजी अली का नारा लगाकर सहाबा इकराम की बारगाह में, सहाबा इकराम की शान में तौहीन करते हैं। वो कान खोल कर सुन ले, जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी और जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिसके दिल में सहाबियों की भी मोहब्बत होगी और जिसके दिल में अली की भी मोहब्बत होगी।